लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या एवं उप सह संयोजन संख्या। किसका? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, ये दोनों डिपेंड करता है लिगैंड पर। किस पर? लिगैंड पर। हम इससे पहले पढ़ते टाइप ऑफ लिगैंड, है ना, टाइप ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड जो है उस पे कि उसकी दो चीजें होती है, ध्यान समझिएगा। हमने बताया था आपको कि लिगैंड को बांटते हैं दो आधार पर। एक था चार्ज बेसिस था, और एक था डोनर एटम। क्या था? एक डोनर एटम था। तो चार्ज जो है, चार्ज के आधार पर बांटते थे पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल में। पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल में। लेकिन अब ये आता है, सवाल आता है कि किस पर कितना, किस लिगैंड पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना निगेटिव चार्ज होगा, या कौन सा लिगैंड न्यूट्रल में जीरो चार्ज वाला होगा, है नहीं। फिर दूसरा लोग बांटते हैं डोनर एटम को। डोनर एटम के आधार पे बांटे थे यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, मतलब एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। तो अब हम यहां ये जानेंगे कि कौन सा लिगैंड जो है वो एक दंती है, कौन सा लिगैंड जो है वो द्विदंती है, कौन सा लिगैंड जो है बहुदंती है, मतलब कौन कितना डोनेट करेगा, है नहीं। तो इन्हीं दोनों के आधार पे जो आज हमारा टॉपिक होगा वो यही दोनों के आधार पे होगा। चार्ज के आधार पे हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कौन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। किसके आधार पे? तो चार्ज के आधार पे, आवेश के आधार पे। और डोनर एटम के आधार पे निकाल पाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। किस आधार पे? डोनर एटम के आधार पे। तो आइए हम देखिए, पहले हम लोग एक चार्ट लिख लेते हैं, एक लिगैंड का पूरा चार्ट खाका तैयार कर लेते हैं कि लिगैंड का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उस पर चार्ज क्या है, डोनर एटम क्या है नहीं, ताकि आराम से, आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या अगला जो होगा नोमेनक्लेचर, सब कुछ आराम से ज्ञात कर पाए, कोई समस्या नहीं हो। तो जो चार्ट अभी ये हम लिखने जा रहे हैं, ये चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे याद कर लिया, कि आपको याद है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नोमेनक्लेचर, ये तीनों आप कंफर्मली बना सकते हैं। आपका एग्जाम में इसका नंबर फिक्स है, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चार्ट लिखते हैं। देखिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखे हैं सम यूनिडेंटेड लिगैंड्स, कुछ एक दंती संलग्न। मतलब जो भी अभी हम लिखने जा रहे हैं, लिस्ट जो लिख रहे हैं कि इसमें जितने भी लिगैंड है, जो भी नाम आ रहा है, उस सभी में डोनर एटम एक है। कितना डोनर एटम? एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? डोनर एटम एक है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें डोनर एटम है, देखिए ये नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है। वाटर जल है, इसमें कौन है? तो ऑक्सीजन है। इसमें कौन है? तो फास्फोरस है। इसी तरह से सब में, है ने, डोनर एटम होता है। सब में कितना डोनर एटम है? एक डोनर एटम होता है, ये सभी में। तो अमोनिया फॉर्मूला NH3 है, चार्ज 0 है, और इसका लिगैंड नाम एमीन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज है ना, इसका काम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, और इसका काम आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नामकरण, तब इसका काम आएगा। इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वहां पर, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये काम आएगा। ठीक है, वाटर जल है H2O, चार्ज 0 है, नाम क्या होता है? या तो एक्वा लिखते हैं या एक्वो लिखते हैं। ठीक है, फॉस्फीन को फॉर्मूला PH3, चार्ज इस पर 0 होता है। लिगैंड का नाम जब नोटेशन लिखेंगे तो फॉस्फीन ही लिखेंगे। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फॉर्मूला NO है, चार्ज 0 होता है, इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं। नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसाइल बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO है, चार्ज 0, कार्बोनिल बोलते हैं। पायरिडीन है, C5H5N, चार्ज 0, पायरिडीन ही बोलते हैं। थायोकार्बोनिल है,
इसको CS लिखते हैं फॉर्मूला, चार्ज जीरो, थायोकार्बोनिल ही बोलते हैं। यूरिया है, फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, चार्ज जीरो, नाम यूरिया ही रहता है। थायोयूरिया, इसका फॉर्मूला NH2CSNH2, चार्ज जीरो, थायोयूरिया। ऐसा ही के अब ये वो किसका बोला, जिसका चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है, ठीक है। आगे जिसका चार्ज -1 होगा, तो चार्ज -1 होगा। अब देखिए क्या, जिसका चार्ज -1 है, ध्यान रखिएगा ये सबका भी डोनर एटम एक ही है ना। कौन कौन, क्लोराइड, इसको बोल फॉर्मूला होता है Cl के, चार्ज -1, इसका नाम जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या होगा, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। फ्लोराइड है, इसका F, ये -1 चार्ज होता है, फ्लोरो या फ्लोराइडो लिखते हैं। ब्रोमाइड को ब्रोमो या ब्रोमाइडो लिखते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, Br होता है। आयोडाइड को I लिखते हैं, सूत्र सिंबल, और चार्ज -1 होता है, -1 चार्ज होता है, इसको आयोडो बोलते हैं, आयोडाइडो बोलते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, नहीं चलता है, दोनों चलता है। हाइड्रोक्साइड है, इसको OH बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। चार्ज -1, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं या हाइड्रोक्साइडो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं। साइनाइड है, इसको इसका फॉर्मूला होता है CN होता है, चार्ज -1, साइनो या साइनाइडो बोलते हैं, साइनो या साइनाइडो, दोनों में से जो बोलिए दोनों चलता है। नाइट्राइट NO2, चार्ज -1, नाइट्राइटो होता है। थायोसाइनेट को HCl -4, थायोसाइनेटो बोलते हैं। एसीटेट है, CS3COO, फॉर्मूला होता है, चार्ज -1, एसीटेटो बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नाम में केवल करना क्या है, याद रखना है नहीं, तो जिसके भी नाम के अंतिम में T रहे चाहे D रहे, ध्यान रखिएगा, या तो नाम के अंत में T रहे या D रहे तो कुछ नहीं कीजिए, बस E को हटाइए, O लगा दीजिए, E को हटाइए, O लगा दीजिए, है ना, वही हो गया लिगैंड नाम जो प्रयोग होता है। सब में वही देख सकते, सब में वही है, अब बदलना नहीं है। एजाइड है, देखिए ई हटा दिए, नाम क्या एजाइडो हो गया। नाइट्रेट है, ई हटा दिए, क्या हो गया, नाइट्रेटो हो गया। एमाइड है, ई हटा दिए, क्या हो गया, एमाइडो हो गया। साइनेट है, ई हटा दिए, क्या, साइनेटो हो गया। फॉर्मूला OCN, इसका फॉर्मूला एमाइड क्या, NH2 है, चार्ज तो क्या है, -1, सबका चार्ज क्या है, -1 है। हम याद रखना है, बिना इस टेबल को याद रखे आप नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकते नहीं है, नहीं बन सकता है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखिए ना, ऑक्साइड है, इसको O2, ठीक है, चार्ज -2 होता है। हमें पहले बताया कि जब भी आपको लिगैंड का नाम लिखना हो, कुछ नहीं करना है, जिसके भी अंतिम में D रहे चाहे T रहे, E को हटाइए, O को लगाइए, E हटाए O लगा दिए, देखिए E हटाए O लगा दिए, 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 सब में वही किए, और जिसमें नहीं है D और T, उसको वैसे छोड़ दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें DE चाहे TE ये सब टाइप का रहेगा, है ना, उसमें E हटा के O लगा देना, लिगैंड नाम तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देख लीजिए, पेरोक्साइड O2 पर 2 चार्ज होता है माइनस में, कार्बोनेट पर CO3 2 माइनस, सल्फेट पर SO4 2 माइनस, सल्फाइड पर H2 माइनस, सल्फाइड पर SO3 2 माइनस, थायोसल्फेट का क्या, H2O3 2 माइनस, इमाइड का NH पर 2 माइनस। ध्यान रखिएगा, NH पर 2 माइनस चार्ज है, यदि आप लिख दीजिए NH2 लिख दीजिएगा तो ये आपका क्या, ये आपका एमाइड है, क्या है, एमाइड है। यदि NH है, इस पे चार्ज 2 माइनस है, तो क्या हो गया, ईमाइड, क्या हो गया, ईमाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट है, इसका चार्ज -1 होता है। बाइसल्फेट है, चार्ज -1 होता है। नाइट्रोसोनियम है, चार्ज +1 होता है। नाइट्रोनियम है, चार्ज +1 होता है। अमोनियम है, चार्ज +1 होता है ना। ये सब ध्यान रखिएगा, सब आगे काम आएगा, है ना, याद रहेगा तो आगे आप क्या सोल्व कर पाएंगे। देखिए ने कुछ और है जिसका कि डोनर एटम 2, 3 ये सब होता है, कुछ ही है। जैसे क्या, पहला इथिलीन डायमीन है, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2, चार्ज होता है 0, चार्ज क्या 0 होता है ना।
इसका नाम देखिए, जिसके भी अंत में, पहले बोल चुके, जिसके अंत में टी रहेगा चाहे डी रहेगा उसी के नाम में हटा के लगाना है, कि बाकी सबका जनरली जैसे नाम है सेम टू सेम वही नाम छाप देना है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद ऐसे ही रह जाएगा है ना। केवल टी रहेगा तो उसमें ई के जबर ओ कर देना है, डी रहेगा तब भी जबर ओ कर देना है। इथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में ईएन से भी लिखते हैं है ना। इसका डोनर एटम होता है 2। ऑक्जेलेट का फॉर्मूला C2O4 होता है, चार्ज -2। इसको देखिए अंतिम में क्या टी है, हटा दिए ही ऑक्जेलेट हो गया, चार्ज क्या डोनर एटम 2 हो गया। एसिटाइल एसीटोनेट है कि फॉर्मूला है CH3CO CHCO CH3। ये ओ निशान जो है ना ये डोनर एटम, वो एटम है डोनर एटम है, ठीक है। चार्ज -1, देखिए लास्ट में टी है, हटाए ई को लगा दिए ओ, हो गया, नाम हो गया। इसका भी क्या डोनर एटम 2 होता है। अगला ग्लाइसिनेट है तो ग्लाइसिनेट होता है। डाई इथिलीन ट्राइएमीन है ना, तो डोनर एटम कितना 3 इसका है, ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट ये भी पूछा करता है, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ध्यान दीजिएगा। यदि यहां टेट्रा बोला तो ये 4 को हो गया, बोल रहा ट्राई बोलता, क्या बोला ट्राई एसीटेट बोलता तो केवल ये बढ़ा लीजिए बस, यहां पर यह लिख दीजिए ट्राई एसीटेट हो गया। चार्ज -3 हो जाएगा है ना, यहाँ 4 - 3 लिखाएगा, ठीक है। और जब एक स्थान घट गया तो ये 6 है, यहाँ 5 आएगा, क्या 6 पर क्या 5 आएगा, ठीक है। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट फॉर्मूला होता है CH2N CH2CH2N और 4 को क्या CH2COO-, चार्ज -4। इसका देखिए लास्ट में टी लगा हुआ है, ये हटाया क्या ओ लगा दिए नाम में, और इधर क्या हो गया डोनर एटम 6 हो गया। कैसे सर, 4 को इसका और 2 को इसका, 6 को। यहां रहता ट्राई, क्या रहता ट्राई, रहता ट्राई एसीटेट रहता, इसको हटाते यहां क्या लिखते एच लिख देते बस। तो चार्ज यहाँ का है -3 हो जाता चार्ज, और यहाँ लिखते हम लोग क्या 6 था ने क्या 5, कैसे सर, तो 3 को ये 2 को ये 5 हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, यदि आप ये बात को ध्यान से समझ लिए, याद रखिएगा, तो आइए अब हम लोग चलते कहां, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। किसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है।